वेलकम टू बरखा एकेडमी। बरखा एकेडमी में मैं सरिता धुर्वे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। जो 1500 प्लस टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं, उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो आंसर होगा मल्लों के गणतंत्र में। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो यह है द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, वह था द्रंभिक ग्राम। द्रंभिक ग्राम में कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बर्नी का। क्वेश्चन है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? तो आंसर होगा देवराय सेकंड। सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? आंसर होगा 1608 में। क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार का विभाग था? कृषि विभाग था। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए? जहांगीर ने। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी से। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? समुद्रगुप्त। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, वह पुरोहित कहलाता था। कलिंग राज खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत था? हाथी गुम्फा का अभिलेख। मनुस्मृति और महाभारत में वृषण शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा संबंध में किया जाता था? जो धर्म का नाश करता था उसके संबंध में प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्ट द्वैत दर्शन। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? बहादुर शाह प्रथम। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से था? जौनपुर से। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए? रेगुलेटिंग एक्ट में। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम नाम से। ऐहोल अभिलेख किस शासक के संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सैंधव मुहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। अनुलोम विवाह में क्या होता है? उच्चतर जाति के लड़कों का अपनी से निम्नतर जाति के लड़की के साथ विवाह। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता था कौन था? बिंदुसार। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है, यह किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में।
दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? लाल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने करवाया था। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का। मत्स्य विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे? महेंद्र वर्मन। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? गंगा भट्ट ने। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था? बहादुर शाह फर्स्ट। मोहम्मद महमूद गजनबी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुमार पाल ने। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? भू राजस्व। अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता था? शिवाजी की सलाहकार समिति को जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेर शाह ने। किस मुगल बादशाह ने नवरोज फारस का त्यौहार मनाया जाना बंद करवा दिया था? औरंगजेब ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? महाभारत का। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था? चिड़ियों और पक्षियों के रूपों का चित्रकार। चीनी यात्री वेनशांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबिल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में लालिम नाम से जाना जाता था? हुमायूं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज का जयचंद। मराठा साम्राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में। मेगा क्वेश्चन है, मेगा स्थनीज की इंडिका में किस शासक, उसके दरबार, शासन प्रबंधन और उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका है? कृष्णदेव राय का। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को। तोलकप्पियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। रुम्मिनदेई स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म का। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? नागार्जुन। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासन के दौरान। चंगेज खां के अधीन मुगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के शासकों से संबंधित है? राष्ट्रकूटों से। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? शुंभ वंश। हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? प्रतिहारों का। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1600 में
किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? शाइस्ता खां को। किस एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड मेयो की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस व्यवस्था का प्रमुख रूप से विवरण मिलता है? राज्य और प्रशासनिक व्यवस्था का। गांधार शैली का संबंध किस कला से है? मूर्तिकला से। नादिर शाह शैली का संबंध किस कला से है? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम हुआ था, उसके अग्रदूत कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन में हुआ था या किस वंश के शासन ने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग को। कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? विलियम बेंटिक के शासनकाल में। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था, किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय ने। किस चोल राजा ने लंका सिंहल को सबसे पहले जीता था? राजराजा प्रथम ने। चोल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांड्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश कौन था? मारवर्मन सुंदर पांड्य। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति किसने सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है प्रयाग प्रशस्ति। क्वेश्चन है, कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो आंसर होगा ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का विशेष विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? पुराणों को। गंग वंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने, मंगोल आक्रमणकारी। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज तुगलक। कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? मीर ए बख्शी। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? गुरु अर्जुन देव के काल में। जेबू निशा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? औरंगजेब की। खाफी खां को किसके शासनकाल में राज दरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। अष्टप्रधान के 8 पदाधिकारियों में दबीर या सुमंत को दायित्व दिया था। ये दिया था विदेशिक विभाग मामलों का। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा? अमीर खुसरो के बारे में। महमूद गवा ने किस शासकों की सेवा की थी? बहमनी शासकों की। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां।
क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? 1875 में बंबई में की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद महमूद किस रास्ते से वापस गजनी गया था? सिंध के रास्ते से। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाएतुल फुतूह का संबंध किस सुल्तान से था? अलाउद्दीन खिलजी से। वास्तुकला की राजसी शैली किस राजवंश से संबंधित है? पल्लव वंश से। चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है? राजतंत्रात्मक। जहांपनाह नामक चौथी दिल्ली किस शासक ने बसाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में। अलाई दरवाजा, जिसे इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है, इसका निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन है, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो चोल वंश के शासक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? कौटिल्य ने। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्राचीन में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित किस बंदरगाह से सुमात्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो आवर क्या थी? आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना थी। क्वेश्चन है, शक संवत कब से मनाया जाता है? 78 एडी से। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम से परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कहा था। सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युत कौन करता था? सुल्तान। अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? खजायन उल फुतूह में। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे अशद खां को वजीर बनाए रखें? औरंगजेब ने। क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे अशद खां को वजीर बनाए रखें? औरंगजेब ने। मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति और भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ था? विजयनगर साम्राज्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। राजा कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर।
किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के अपने क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी? फारूक शियर ने। फारूक शियर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। यह वक्तव्य किसका है? रैमजे म्यूकर का। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट किया था? चार्ल्स मैसन ने। क्वेश्चन है, किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? ऋग्वेद को। 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुष्णी नदी के तट पर। ख्वाजा अब्दुस्समद किसके दरबार का चित्रकार था? अकबर के दरबार का। जौनपुर का अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम सर्की ने जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? एतमदौला का मकबरा। एतमदौला का मकबरा के निर्माण में पहली बार संगमरमर का उपयोग हुआ था। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ने। अष्ट दिग्गज किसकी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे? कृष्णदेव राय की। क्वेश्चन है, न्याय के लिए बादशाह ने सीधे फरियाद करने का अधिकार किन मुगल शासकों ने प्रदान किया था? जहांगीर और शाहजहां ने प्रदान किया था। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? कैप्टन हॉकिंस। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज तुगलक ने। फतेह फिरोज शाही। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।